बहुत अच्छी लाइन है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो वो समय आ गया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति। जगह है भाग हम सबकी, जगह है भाग हम सबकी, कुटिया जगमगाई है, खिले हैं फूल उपवन में, प्राकृतिक मुस्कुराई है, नहीं है पास पैसे, स्वागत करे कैसे, दो फूल लाए हैं आपके वास्ते, आपके वास्ते, आपके वास्ते। तो जिंदाबाद जिंदाबाद, सिवान का सांसद कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के क्या कारण है, उसकी जानकारी देने के पहले मैं इंडिया गठबंधन के जितने घटक हैं उसके सीवान जिला के जो हमारे घटक दल के संगठन के शीर्ष पदाधिकारी आए हैं, उन तमाम पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं, उनको मैं अभिनंदन करता हूं और आप तमाम पत्रकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो प्रश्न आपने पूछा कि औचित्य क्या है, औचित्य यह है कि इंडिया गठबंधन ने मुझे सीवान लोकसभा में लड़ने के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में 100% जॉब आदेश दिया है कि आपको सीवान लोकसभा से चुनाव लड़ना है। तो इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं के प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों ने मुझे जिम्मेवारी देने का काम किया है, जनता के बीच जाने का आदेश दिया है और उसी क्रम में चुनाव तो आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के जो सिंबल है लालटेन, उस पर मुझे चुनाव लड़ना है, लेकिन मैं महागठबंधन के प्रत्याशी हूं। तो इस चुनाव में किस तरह से लड़ाई होगी, इसलिए मेरा अपना दायित्व बनता था कि हम अपने सहयोगी घटक दलों को बुला करके उनसे विमर्श करूं और विमर्श के बाद जो उसका निर्देश होगा संयुक्त रूप से उस आधार पर जनता मतदाता के बीच में समाज के सभी वर्ग, समाज के सभी जो मतदाता हैं, चाहे किसी वर्ग से आते हों, उनके बीच जाकर उन्हें प्रणाम, उन्हें सलाम करूं और उनसे मैं आशीर्वाद मांगूं कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका नेता नहीं, मैं चुनाव अगर आप जिताते हैं तो एक सेवक बन करके समाज के सभी वर्ग के भाइयों का समान रूप से मान सम्मान इज्जत देने का काम
मैं करूँगा। तो इस उद्देश्य से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सीपीआई के जिला के सचिव श्री तारकेश्वर प्रसाद यादव जी हैं, उपस्थित हैं और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री विपिन जी कुशवाहा इंजीनियर उपस्थित हैं, कांग्रेस के श्री विद्युत शेखर पांडे जी जो जिला के अध्यक्ष हैं उपस्थित हैं, गोरखपुर में सीपीएम के अर्जुन यादव जी जो डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं, पूर्व सेक्रेटरी हैं, उपस्थित हैं और माले के हमारे दयानंद प्रसाद कुशवाहा जी उपस्थित हैं और फिर इनके साथ माले के हैं हमारे ही ब्लॉक के रहने वाले हैं श्री गौतम पांडे जी उपस्थित हैं। इन लोगों के साथ सभी इनके साथ काम करने वाले सभी साथी उपस्थित हैं और इन लोगों के साथ विमर्श हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष और ये तमाम लोग संयुक्त रूप से विमर्श करके चुनाव लड़ने के रणनीति बनाने का इन लोगों ने काम किया है और इन लोगों ने यह कहा बैठक में कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन जम कर करेंगे और जो देश के तोड़क जो ताकत है, जो देश को बिल्कुल खोखला बना देने का काम किया है और कर रहे हैं, उन तमाम विध्वंसकारी ताकतों को परास्त करने के लिए सिवान से हम लोग इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के घोषित उम्मीदवार श्री अवध बिहारी चौधरी जी को हम लोग मदद करेंगे और चुनाव जनता के ताकत पर, जनता के बल पर, सभी वर्गों के सहयोग से हम लोग जीतने का काम करेंगे और इस सिवान को सर्वांगीण विकास में संयुक्त रूप से हम तमाम लोग भागीदारी बनेंगे, चाहे शहर हो चाहे देहात हो, सबसे हम लोग अपील करेंगे। तो ये लोग अपने अपने विचार को रखेंगे। मैं पूरे सिवान वासियों से, सभी वर्ग के भाइयों से निहोरा करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप सिवान के वासियों, हमारे बारे में किसी से छिपाव नहीं है, हमारे स्वभाव को जानते हैं, हमारे चरित्र को जानते हैं, हमारे क्रियाकलाप को जानते हैं, हमारे सादगी को जानते हैं, सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भावना भाईचारा के दिशा में जो सबको जोड़ कर लेकर चलने का काम मैं करते रहा हूँ, वो आप तमाम जानते हैं। तो हमें टिकट मिला है और उस टिकट को लेकर के आपके पास, आपके समीप, आपके बीच, मतदाता के बीच में आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आप मुझे निश्चित इस चुनाव में हमें अवसर दीजिए। मैं नेता नहीं बन करके, एक आपका सेवक बन करके मैं सभी वर्ग के भाइयों का समान रूप से सेवा करूंगा और किसी के मान सम्मान पर कभी ठेस नहीं आने दूंगा और अपने आचरण से मैं प्रयास करूंगा कि सबको प्रसन्न रखूं
और हमसे जितना बन पाए सबको एकजुट करने के लिए, सबके खास करके जो हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे छात्र नौजवान हैं उनको नौकरी दिलाने के लिए उनके साथ, उनके संघर्ष के साथ रहने का मैं काम करूंगा। इसके लिए मैं लोगों से अवसर चाहता हूं कि आप हमें मदद करें। और मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी चुनाव सिवान लोकसभा 18 लोकसभा क्षेत्र से जो भी प्रत्याशी आवें, उन प्रत्याशियों के संबंध में निश्चित एक मतलब सर्वेक्षण मतदाता करें, क्योंकि यह बहुमूल्य वोट ऐसे कैसे दे दीजिएगा कि जितने लोग आए हैं उनके क्रियाकलापों के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके द्वारा किस तरह से उन लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में किस नीति और सिद्धांत के साथ सिवान के जनता की सेवा किया, इसके बारे में अध्ययन करें। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित आप जांच करेंगे, मेरे बारे में भी आप जांच करें और अन्य के भी बारे में जांच करें। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं सेवा ईमानदारी से करते रहा हूं और सबके साथ लेकर चला हूं, इसलिए सबका हमें साथ चाहिए। मैं यही अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपके बीच हैं, आपके बीच रहूँगा। सुख दुख दोनों बांटने का काम किया है, सुख में भी रहा हूँ, दुख में भी रहा हूँ। आज भी वादा करता हूँ कि संघर्ष, जुल्म और अत्याचार, बेरोजगारी और शांति सद्भावना तोड़ने वालों को रोकने के लिए संयुक्त रूप से हम संघर्ष में न कभी पीछे रहे हैं न पीछे रहेंगे। सत्य अहिंसा के रास्ते पर रहा हूँ और पूज्य महात्मा गांधी जी के आदर्शों को अपना करके मौलाना मजरुल हक साहब के जो एकता एकजुटता के जो संदेश है उसको लेकर के और पूज्य हमारे इस राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जो आदर्श रहे हैं, सादगी रही है, उसको अपने जीवन में उतारते हुए मैं इस सिवान का अवसर जनता देगी तो पार्लियामेंट में सिवान का आवाज़ और बिहारी चौधरी बुलंदी के साथ रख करके समस्याओं के निदान करने के लिए सदन में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। हमें सीखना नहीं है, ऐसे तो मरते दम तक सीखना चाहिए, लेकिन संसदीय व्यवस्था की जानकारी हमें है। अपने जो जानकारी है जनहित में सिवान के विकास के लिए मैं उस जानकारी का उपयोग करूंगा। मुझे ताकत चाहिए, वह ताकत सिवान के लोगों के और सिवान के बेहतरी और मजबूती के लिए मैं उपयोग करूंगा। इसीलिए यह जो है आप तमाम मीडिया के भाइयों को मैंने बुलाया है और हम लोग अब लग गए हैं अभियान में। संयुक्त रूप से हम लोगों की अपनी सारी तैयारी हमारे साथियों ने कर लिया है और हम लोग जाएंगे अब मतदाता के बीच में और उनसे हम लोग अपने संदेश को सुनाएंगे, अपने जो नीति और सिद्धांत और हम क्या करने का हमारे मन में लालसा है इस राज्य के प्रति, इस सिवान के प्रति, उसको हम लोग बतलाने का काम करेंगे। हम पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और कहना चाहेंगे कि मीडिया भाई आप अपने दायित्वों को पालन कीजिएगा।
हमारे जहाँ अच्छाई को आप छापिएगा, अगर हम में बुराई लगे तो वो भी छापिएगा। हाँ, लेकिन निष्पक्षता के साथ, चूँकि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और मैं भी उलुल जुलुल में नहीं रहा हूँ, और किसी प्रत्याशी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उनके व्यक्तिगत जीवन पर कभी आक्षेप नहीं करूँगा, इसलिए कि हम पढ़ाई पढ़े हैं कि आचार संहिता क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। अपने से बड़ों को आदर करना, इसके पढ़ाई में पढ़ा हूँ, अनुशासन में जिंदगी बिताया हूँ, और नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। जो मेरा स्वभाव है वह स्वभाव रहेगा। अपने आदर्श पूर्वजों को, जिन लोगों ने हमें संघर्ष करके देश को आज़ाद करके हमें बोलने का अधिकार दिया है, वह बाबा साहब का संविधान कि जो उसमें व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत संविधान के रक्षा करूंगा और बिहार और इस ये सिवान को विकसित करने के सर्वांगीण विकास की दिशा में मैं काम करूंगा। आप लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो घटक आए हैं, इनसे आप लोग सभी दल के हैं, इनके भी विचार आप लोग लीजिए। हमको जो कहना था वो करें। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महागठबंधन के सभी दलों ने लोकसभा चुनाव की लड़ाई के लिए योजना बनाने के साथ इस चुनाव में हम अपना विजय कैसे प्राप्त करें, उस काम का भी हम लोगों ने आज शुभारंभ कर दिया है। सिवान लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि महागठबंधन ने सिवान के गांधी को उम्मीदवार के रूप में उतारा है, जिनका पूरा जीवन एक खुली किताब की तरह है। आज तक हमारे उम्मीदवार ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है और हमेशा जनता की आवाज को तत्परता के साथ उठाते हुए शीघ्र निष्पादन के साथ साथ उचित और अनुचित का बराबर ख्याल रखा है। कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है। हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुरूप इस देश की संरचना को बनाए रखना चाहते हैं और उसमें महागठबंधन के प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी पूर्ण रूप से सटीक बैठते हैं और इनकी जीत भी सुनिश्चित है, क्योंकि सामने जो आने वाले दूसरे प्रत्याशी हैं उनसे इनका कोई मुकाबला नहीं है। महाभारत की लड़ाई में जितने लोगों ने कसम खाकर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था, वे सभी समाप्त हो गए। और अभी हमारे प्रत्याशी ने कहा कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते, उसी प्रकार पार्टी बदल देने से किसी का नेचर नहीं बदल जाता। यह बात सिवान की आम जनता जानती है और जो हमारे घटक दल के लोग और उनके जो प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं, हम सबों की तरफ से सिवान लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि सिवान में एक नए युग का शुभारंभ होने जा रहा है, जो इस देश की पुरातन संस्कृति जिसको राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजहरुल हक ने स्थापित किया, उसको स्थापित करने का समय आ गया है और वे सिवान की सुख शांति और समृद्धि के लिए महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के
लालटेन छाप पर एक एक मत देकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे इस क्षेत्र का और भारत की संसद का कल्याण हो सके। धन्यवाद। बहुत अच्छी लाइन है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो वो समय आ गया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आज हमारे जितने भी घटक दल के सचिव हैं, जिला अध्यक्ष हैं, किस प्रकार से उस लक्ष्य को अचीव करेंगे, हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने बैठक किया था। हमारे गरीबों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के मसीहा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो सोच है, जो नीति है, और इस देश के भविष्य यूथ आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो आज वो एक आइडियल बन चुके हैं, जो 17 साल बनाम 17 महीना जो उन्होंने कार्य किया, उन्होंने प्रत्याशी के रूप में हमारे अभिभावक, जो सीवान के सारे लोगों को लेकर के चलने वाले आदरणीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी को बनाए हैं। और उनके नीति और सिद्धांत और जो हमारा एजेंडा है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और चुनाव की हम लोग तैयारी करेंगे। इसीलिए उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तमाम हमारे घटक दल के जिला अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं, सब लोग आप बाइट भी ले रहे हैं, यही हम लोग का मेन उद्देश्य था। आपकी एक बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि जिला अध्यक्ष आप बने हैं और प्रत्याशी आरजेडी के हैं। जी, एक बड़ी जिम्मेवारी है, किस तरीके से चुनाव जिताएंगे आखिर अवध बिहारी चौधरी को आप? बिल्कुल, आज मैंने सामने कई प्रत्याशी, कई चर्चित चेहरे भी हैं। जी, वही तो मैं बोला ना कि जो लक्ष्य है हम लोगों को, जो गोल है, उसको प्राप्त करने हेतु आज हम लोगों ने बैठक किया। तमाम लोगों के बीच से कुछ न कुछ एजेंडा, कुछ न कुछ बातें निकल करके आई, जिसको हम लोगों ने नोट किया और उसके एक सामंजस्य बना करके, एक बढ़िया से परफॉर्मा बना करके हम लोग धरातल पे उतरने का काम करेंगे। और जिम्मेवारी तो नो डाउट हमें मिली है और 100% हम निर्वहन भी कर रहे हैं, करते आए हैं और करेंगे भी। इसमें जिम्मेवारी सब लोगों की है, सब लोग मिल करके हम लोग आगे बढ़ने का, कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। चाहेंगे अवध बिहारी चौधरी जो उम्मीदवार है आरजेडी के? मैं आरती देवी, सीवान सदर प्रखंड प्रमुख माननीय अवध बिहारी चौधरी को और यहाँ आए सभी जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप मीडिया भाई को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि हमारी आवाज आप लोग जन जन पहुँचाने का कार्य करते हैं। क्या कहना चाहेंगी अवध बिहारी चौधरी जी इस बार उम्मीदवार है महागठबंधन से, क्या लग रहा है, किस तरह की लड़ाई होगी? लड़ाई तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राह नहीं है, क्योंकि इनके जैसा नेता नहीं मिलेगा, कोई समझे या ना समझे। लेकिन आदमी को देखिए, कभी भी नाम पर नहीं जाना चाहिए, काम पर जाना चाहिए, विकास पर जाना चाहिए। जो ये विधायक होकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो बताइए कि सांसद होकर कितना अच्छा काम करेंगे। आपके तरफ से क्या कुछ तैयारी की जाएगी? हमारे तरफ से पूरी तरफ से हमारे 18 पंचायत है हमारे प्रखंड में, उस 18 पंचायत से मैं इन्हें जीत दिलाने की कामना करती हूँ। हम तमाम घटक दल के लोग अपने प्रत्याशी माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनके साथ एक संयुक्त बैठक कर और चुनाव संचालन समिति का गठन हम लोगों ने कर लिया है। और यह भी तय किया है इसमें कि चुनाव की रणनीति के लिए हम लोग निरंतर नीचे से ऊपर तक नीति जो हम लोगों ने यहाँ बनाया है जिला में, इसको कैसे नीचे उतारा जाए, इसकी भी योजना हम लोगों ने बना दिया है। और चुनाव हर हालत में इंडिया गठबंधन को जिताना है, इसीलिए तमाम कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से जो निर्णय लिया अपने प्रत्याशी के साथ कि हमको ऐसा कार्य करना है जिस पर प्रत्याशी ने भी अपना मुहर लगा दिया, इसी रणनीति के तहत हम लोग ऊपर से नीचे तक जाएंगे, नीचे स्तर तक, बूथ तक जाएंगे। हम लोग यही योजना बनाए हैं। ये बताया जाए क्या कैसे तैयारी करेंगे, किस तरह लगेंगे आप मीडिया वर्ग के भाइयों से हमारी प्रार्थना है, हम CPIM के कार्यकर्ता हैं, उसकी जिला कमेटी के कार्यकर्ता हैं,
हमारी पार्टी बहुत खुश है कि आज जो सिवान संसदीय क्षेत्र के लिए जो उम्मीदवार हम लोगों को मिले हैं, माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, और उस खुशी में आज जो पहली बैठक यहाँ बुलाई गई हम लोगों को राय जानने के लिए, उस बैठक में आए थे। इसके 2 दिन पहले हमारी पार्टी की जिला कमेटी की बैठक हो चुकी है और हम लोग उसमें भी योजना बना लिए हैं और हमारी पार्टी बहुत खुश है कि आज तक के इतिहास में सिवान संसदीय क्षेत्र को ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला था और इसके लिए हम लोग नीचे से ऊपर तक जितना हो सकेगा इनको भारी मतों से विजयी बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और हमारी पार्टी शुक्रगुजार है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को कि उन्होंने हमारे बीच में ऐसे उम्मीदवार को दिया है जिसको ले करके हम किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो हमको कोई कुछ कह नहीं सकेगा, हमको आगे बढ़ने के लिए हमको प्रोत्साहित करेगा। यही कहते हुए आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग भी भाई हम लोगों को मदद कीजिए एकदम निष्पक्ष चुनाव के लिए। आप लोग शासन प्रशासन को भी आगाह कीजिए ताकि हम लोग आगे से आगे निकलते जाएं और सिवान का इतिहास हम लोग बनाने में कामयाब हों। आपने कहा कि ऐसा उम्मीदवार नहीं मिला है, तो पिछले उम्मीदवार में और इस उम्मीदवार में क्या कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ अंतर है? पिछले उम्मीदवारों में इस तरह का बेदाग उम्मीदवार हमको नहीं मिला था। कोई न कोई बात किसी न किसी में लगा रहता था, लेकिन आज के उम्मीदवार में कोई दाग नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। छात्र जीवन से लेकर के विधायी जीवन में भी और फिर संसदीय क्षेत्र में जाने के रास्ते में भी हम लोगों का जो जानकारी है, इतिहास भूगोल की जानकारी है, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सांस्कृतिक बनावट, ये सब के बारे में और सिवान संसदीय क्षेत्र के पग पग डिग डिग के बारे में जो इनको जानकारी है और दूसरे लोगों को जानकारी नहीं है, यही हमारी बात है, हमारी पार्टी की समझ है। यही बात हम आप लोगों के बीच रखें। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को, आपके सभी लोगों को, जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, उन सभी लोगों को मैं अपनी पार्टी भाकपा माले और महागठबंधन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूं। मैं कविता की पंक्ति से अपनी बातों को शुरुआत करूंगा कि जगह है भाग हम सबकी, जगह है भाग हम सबकी, कुटिया जगमगाई है, खिले हैं फूल उपवन में, प्राकृतिक मुस्कुराई है, नहीं है पास पैसे, स्वागत करे कैसे, 2 फूल लाए हैं आपके वास्ते, आपके वास्ते, आपके वास्ते। तो दोस्तों, हम लोग आज जो महागठबंधन की बैठक यहाँ हम लोग किए, इसमें बेहतर ढंग से इस लोकसभा चुनाव की तैयारी के संदर्भ में हम लोग बातचीत किए। एक चुनाव संचालन समिति का जिला स्तर पर हम लोगों ने निर्माण किए और उस चुनाव संचालन समिति के माध्यम से पूरे सिवान जिले के संचालन का काम ये समिति करेगी। और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हम लोग के बीच में मौजूद हैं, जो मिले हैं, हमारे पूर्व वक्ताओं ने सही बात बताए कि बेदाग छवि के ये व्यक्ति हैं, इनके ऊपर कोई क्लेम नहीं है, कोई बात नहीं है। और इस संदर्भ में देखा जाए तो पूरे देश में इनकी एक अपनी साफ सुथरी छवि दिखाई पड़ती है और इसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आज जो मंत्रणा हुआ, जो हम लोग की बैठक हुई, उस बैठक में हम लोगों ने तय किया कि जन जन के बातों तक, जन जन के लोगों तक हम अपनी बातों को कैसे पहुंचाएं, इस पर हम लोगों ने बात किया, अपनी रणनीति बनाए। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार की सिवान का चुनाव या देश का चुनाव विकास के नाम पर होने जा रहा है। सिवान का चुनाव जो होगा विकास के एजेंडे पर होगा। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने आए
और सिवान में बहुत सारा अपना अपना बयान दिए, और लेकिन आज तक सिवान का विकास नहीं हुआ है। और उस काम को करने के लिए, उस एजेंडे को लागू करने के लिए महागठबंधन के लोग कटिबद्ध हैं, और इसको महागठबंधन बखूबी इसको आगे बढ़ाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से बिहार में और सिवान में और पूरे देश में उस फांसीवादी ताकत को, जो बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती है, उसको हम लोग यहाँ सिवान में नेस्तनाबूद करेंगे और महागठबंधन को विजय दिलाएंगे। धन्यवाद।